अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश व खरम हों और अल्लाह पाक आपके खानों में रिज़्क में बरकत अता करे। आज हम चिकन निहारी बना रहे हैं। निहारी तो अमूमन बीफ में बनती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीफ नहीं खाते, तो अक्सर घरों में आजकल चिकन निहारी बन रही है, वो बनाई जाती भी है। तो आज हम जो है चिकन निहारी बना रहे हैं। चिकन निहारी बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चंद स्टेप्स हैं, चंद कुछ गाइडलाइंस हैं जिस पर अमल करते हुए आप एक बेहतरीन जूसी चिकन के साथ निहारी बना सकते हैं। होममेड निहारी घर के मसालों के साथ। हम इसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं वो पैकेट की नहीं है, वो घर के मसालों से बनी हुई है। तो सबसे पहले हमने तकरीबन तकरीबन 1 कप जो है आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। उस आटे में हमने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर का डाला है, वो डाल के इसको आटे में हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें धीरे-धीरे पानी डालते जाएँगे, इसका पतला-सा घोल बना लेंगे। पानी धीरे-धीरे डालने का मकसद ये होता है कि ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। तो उससे अजतनाब करते हुए हम जो है इसको आहिस्ता-आहिस्ता पानी डालते हुए इसका पतला-सा घोल बना लेंगे। ये पतला-सा घोल हमारा तैयार हो चुका है, जो हम आगे चल के इसको निहारी में ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमने जो चिकन लिया है, ये तकरीबन 1 किलो का है, लेकिन सफाई-सुथराई के बाद ये 800 ग्राम की शक्ल में आ गया है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब एक पतीली में हम इसमें तकरीबन तकरीबन 1.5 कप तेल डालेंगे, और आप घी डाल सकते हैं। वैसे निहारी घी में अच्छी बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तेल भी को कॉमनली मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो हम इसको तेल में बना रहे हैं। तकरीबन 1.5 कप हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम 2 मीडियम साइज़ की बल्कि छोटी प्याज लेकर उसको पतला-सा काट लेंगे, थिनर साइज़ में इसको काट लेंगे। वो भी इस गरम तेल में शामिल करेंगे और उसको तेल में भूनेंगे। इसकी भुनाई उस वक़्त तक करनी है जब तक इसकी शक्ल जो है, इसका कलर जो है, वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा, तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये चिकन को आप देख लें कि हमने चिकन को अलग से पानी और सिरके के साथ और आधा चम्मच नमक डाल के इसको हमने रखा था 1 घंटे के लिए। उसके बाद ये चिकन जो है हमारा उसमें स्मेल ख़त्म हो गई है। यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हमने तकरीबन चंद बूंदें पानी डाली हैं ताकि प्याज कैरमलाइज़्ड हो जाए और जलने से इसके जलने का प्रोसेस ख़त्म हो जाए। अब ढक्कन हटाकर हम प्याज को मिक्स करेंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन जो है, इसके हमने बड़े-बड़े पीस बनवाए हैं। ये बड़े-बड़े बूटे कह सकते हैं, वो बनाए हैं, क्योंकि छोटी चिकन होगी तो वो इसमें बिल्कुल टूट जाएगी या इस निहारी मिक्स हो जाएगी। तो बड़े होंगे पीस तो वो टूटने से महफूज़ रहेंगे और अच्छी तरह से बन जाएँगे और निहारी का टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। अब हमने चिकन को प्याज में डाल कर इसको इसके साथ भुनाई की है। उस वक़्त तक भुनाई की है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। अब ये भुनाई का अमल हमारा जारी है। आप देख सकते हैं चिकन ने अपना कलर चेंज करना धीरे-धीरे शुरू किया है, और उसके बाद ही हम इसमें घर के मसाले डालेंगे। इसमें हम पैकेट के मसाले यूज़ नहीं करेंगे। हमने जो निहारी मसाला बनाया है, वो भी होममेड है। सॉरी, अभी हम इसमें मसाले डालने से पहले इसमें हम जो है 2 चम्मच होममेड, ये घर का बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो शामिल करेंगे, और अदरक लहसुन के पेस्ट को तकरीबन 1 मिनट तक चिकन के साथ पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन और उसके साथ चिकन में रच बस जाए इसकी खुशबू अदरक लहसुन के पेस्ट की। अब हम इसमें अपने होममेड मसाले डालेंगे। ये चिकन मसाला घर का बना हुआ है, मेरी बेगम ने बनाया है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम आपसे शेयर करेंगे। इसका तकरीबन हमने 4 चम्मच इसमें हमने ये जो है निहारी मसाला डाला है। 1 चम्मच सौंफ को पाउडर की शक्ल में पीस कर वो शामिल किया है, और 1 चम्मच देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर जो आपको मिले डालें। आधा चम्मच, 1/4 चम्मच हमने इसमें
अदरक का पाउडर शामिल किया है और तकरीबन सवा चम्मच या 1.5 चम्मच हमने नमक डाला है। नमक हम आगे चल के चेक करेंगे, अगर नमक में कमी पेशी हुई तो वो हम डाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे हमने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल लें। इसमें पानी डालेंगे, चंद कतरे पानी के डालेंगे ताकि मसाले जलें ना और जो है हमारी भुनाई का अमल बखूबी हो जाए। अब इसकी भुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक प्याज जो है वो गायब ना हो जाए और एक गाढ़ा सा हमारा शोरबा बन जाए। देखें तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है और प्याज हमारा बिल्कुल गायब हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हमने 4 गिलास पानी जो हमने पहले ही प्री बॉइल्ड करके रखे हुए थे वो शामिल की। ठंडा पानी इसमें शामिल नहीं कीजिएगा। वो शामिल करके अब हम इसमें जो है ये हमारा जो आटे का जो घोल है वो शामिल करेंगे। जब इस वक्त स्टेप पे नहीं गए, जैसे ही इसमें उबाल आएगा तब हम इसमें आटे का जो घोल डालेंगे, जो हमने गरम मसाला पाउडर डाल के इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के इसको हमने बनाया हुआ था पानी के साथ, और इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली डालना है और साथ में चम्मच भी चलाना है। अच्छा, जैसे ही हम इसमें आटे का घोल शामिल करेंगे तो ये एक जो इसमें उबाल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसके साथ मिक्स करके आग को तेज़ करके को दोबारा से इसको हमने इसमें एक और उबाल आने देना है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, लेकिन इसकी चंद टिप्स हैं जो आपको याद है। अब देखें इसमें उबाल आ चुका है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि दूसरे चूल्हे पे एक तवा रखेंगे और पहले हम उस तवे को फुली गर्म करेंगे, हीट अप करेंगे, नीचे से आग को तेज़ करके उस चूल्हे पे रखना है। जैसे ही उस तवे पे तवा हमारा गर्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी आग जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे, मीडियम या दम वाली समझ लें वो कर लेंगे। और ये जो हमने निहारी का जो ये पतीली है ये हम उस पर शिफ्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर मेरी बेगम जो है इनको शिफ्ट कर रही हैं तवे पर, और हमने आग को बिल्कुल बिल्कुल देख लें धीमी रखना है और उसको कम व बेश तकरीबन तकरीबन हमें 50 मिनट तक पकाना है। आप देखिएगा अगर चिकन नहीं गला है तो उसको मज़ीद टाइम दे सकते हैं और 50 मिनट तो इनफ है इसके बने। अब देखें ये तरी जो हमारी है, जो हमारा आयल है वो ऊपर आ गया है। दम वाली आग पे रखने का मकसद ये है कि आटा जब हम डालते हैं तो तेल गायब हो जाता है, लेकिन आप हमारे टिप्स पे अमल करेंगे, नीचे तवा रखेंगे तो उसकी तरी भी आ जाएगी। तरी को हम निकाल के सेपरेट करेंगे। हमारी निहारी तैयार है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह